अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने सोचा आपको कराची का वेदर ही दिखा देती हूँ। फ्राइडे का दिन था और पूरा दिन रिक्शों में सफ़र कर कर के बस यही सब कुछ चल रहा था। कुछ मेरे अहम काम थे जिन्हें मैंने पूरा करना है। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाने हैं कुछ ड्रेसेस जो मैंने अम्मी और भाभी के लिए गिफ्ट भी लिए हैं, अपने लिए भी लिए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोगों ने। जब लाइक नहीं ना करते फिर मैं दिल करता है वीडियो बनानी छोड़ दो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बड़ी ईद के बाद बादल इतने ज़्यादा हैं कि बादलों ने घेरा करके रखा है पूरी कराची का। और जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि भले जैसा भी मौसम हो, जुम्मे वाले दिन ज़रूर कड़कती चमकती धूप निकलती है। लेकिन ये मैंने देखा तो हालात बहुत बदल गए। ये वाले हाल हुए में कराची के, ये टूटम फुटम हुई हुई है और इसी में बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं बारिश की वजह से। कंस्ट्रक्शन के माल की गलती है, पता नहीं किस चीज़ की गलती है, कुछ नहीं हमें पता होता। लेकिन इस गलती का खुमियाजा जो है ना वो इंसान को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं ना वहाँ पे फिर ट्रैफिक रुक जाती है, फिर दूसरे बंदे लेट हो जाते हैं। यानी आज के उसमें टाइम में जब हम लोगों को निकलना है ना, तो जहाँ पहुँचना है वहाँ 1 घंटा ज़रूर पहले निकलना पड़ता है, 1-1.5 घंटा। ट्रैफिक बड़ी कोई जैम होती है। ये कायद-ए-आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द के कुछ पॉइंट्स थे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे। ये FTC पुल का एरिया है। 14 अगस्त आने वाली ना, जगह जगह आपको झंडा पाकिस्तान नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के डेकोरेशंस अब नज़र आएंगी। इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है अगस्त, तो ये सब चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी। ये FTC पुल के पास जो नीचे इन्होंने बनाया ना पौंड, ये वो है फरहान मस्जिद है, FTC बिल्डिंग है। ये बड़ी खूबसूरत कोई लगती है, हसीन लोकेशन है, शराय फैसल है ये, और इसके दूसरी तरफ गोरा कब्रिस्तान है। एनीवेज़ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जब वापसी हुई है मेरी, तब तो इतनी कोई ट्रैफिक जैम नहीं थी, लेकिन रोड टूटम फुटम होने की वजह से अपना आप ज़रूर टूटम फुटम होता है। एनीवेज़ चलें जी, कोई नहीं, जहाँ ज़िंदगी है वहाँ सफ़र भी है। चले जी, आज मैंने आपको शॉपिंग दिखानी है। शॉपिंग मैंने क्यों की है, रीज़न आपको तब पता चलेगी जब 50K पूरे हो जाएंगे मेरे इंशाल्लाह। किस चीज़ पे, ड्रेसिंग में नहीं है, थोड़े से ही रह गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इसके ऊपर तो इस चैनल पे तो मुझे नहीं लगता 5K पूरे होने वाले हैं। और जब तक वहाँ पे 50K पूरे होने, मैंने अपनी बहन से भी डिस्कस किया था कि अगर मेरे 50K पहले पूरे हो गए ना, मैंने व्लॉग के ऊपर व्लॉगिंग छोड़ ही देनी है। कहती क्या हो गया तुम्हें, मैंने कहा मैंने एक अपने आप से कंपटीशन करके रखा हुआ है ना। अच्छा जी, सबसे पहले मोस्ट फेवरेट सबका काला, और काले के ऊपर ये इतने खिले खिले रंग थे ना, तो ये मेरे ख्याल सफ़ा ब्रांड का, मैंने आपको इसका कार्ड दिखाया हुआ है। ये मैंने भाभी के लिए लिया है। क्यों लिया भला, उनकी रिकवरी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई हैं। और आपको पता है कि ईद के ऊपर हम लोग प्रॉपर शॉपिंग नहीं कर पाए ना। मैंने बच्चियों की आपको दिखाई, अपने भी लिए थे तो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए थे। तो फिर मैंने ना ये लिए हैं, क्या बोलते हैं, भाभी के लिए ब्लैक कलर का उनको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उनके लिए हमेशा मैं कोई खट्टा मिठा कलर ले आती हूँ। पेन तो वो लेती हैं, लेकिन वो अब चूँकि उनका ऑपरेशन भी हो गया, पहले भी वो नहीं पसंद करती थी कि कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हों कपड़ों के ऊपर ना, लेकिन अब वो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा वो सेंसिटिव बॉडी हो गया है, तो अब मैं सिंपल लेकर आई हूँ। तो ये वाला हिस्सा आपको जो पहले दिखाया था वो शर्ट का फ्रंट था, और ये बैक का हिस्सा है। देखिए ये सर का स्ट्रिपी लुक अच्छा लगेगा। और ये वाली पहले जो मैंने दिखाई थी ना यूँ तिरछी तिरछी लाइनें, वो है इसकी स्लीव्स। और साथ साथ में उठा के ना पीनों को दे रही थी, इतनी कोई थकावट थी, लेकिन अम्मी ने ना दोबारा से मुझे मार्केट भेज दिया। घड़ी ख़राब हो गई थी ना हमारी वॉल क्लॉक, वो लेने के लिए मैं गई। फिर मैंने मिठाई भी लानी थी, मैंने कहा ना कोई अच्छी खबर है तो वो इंशाल्लाह अच्छी खबर मैं आपको दूंगी। मिठाई मैं जब तक घर वालों को भले थोड़ी बहुत ला के ना खिलाऊँ, मुझे सुकून नहीं आता। और फिर मैंने ये जब लिए ना, रात को 9 बजे घर पहुँची। अम्मी कहते मुझे पहले ही पता था कि भाभी भी कहती है नीला वड़ गई होनी किसी शॉप से, तो कपड़े लैंड ही होनी है। और ये इसका दुपट्टा है, माउंटेन इफेक्ट है, इसके अंदर सेल्फ प्रिंट भी है। तो आते ही मैंने वहाँ पे अपना माइंड बना लिया था कि ये वाला ड्रेस लेना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि अनीला है वो ड्रेस अपने लिए ले। अनीला को जो ड्रेस पसंद आ जाता है ना अपने बजट में रहते हुए, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए ले लेती है। तो वो मैंने भाभी के लिए ले लिया। फिर दूसरा ये मैंने अपनी मम्मा जानी के लिए लिया है। मम्मा जानी को मैंने कहा इस दफ़ा आपको मैंने ग्रीन पहनाना है। मैंने 14 अगस्त माती इकट्ठे मनावांगे। अच्छा, ये सूट मैं पहले देख कर आई थी, ये वो उसका है बिन सईद वालों का। अच्छा, जो पहले वाला आपने भाभी वाला देखा है ना, वो आई फील 2400 का था शायद डिस्काउंट के बाद, और ये वाला डिस्काउंट के बाद 2100 का था। एम्ब्रॉयडरी के बगैर वाला है, क्योंकि मेरी मम्मा यानी जो ना एम्ब्रॉयडरी नहीं पहनती हैं। सामने फ्रंट में ये साइड पैनल का जो आपको पता है बिन सईद वालों की एक स्पेसिफिक पहचान बन गई हुई है। और यहाँ पे साइड पे इस तरफ भी एक चौड़ा बॉर्डर है और दूसरी तरफ भी 2 छोटे छोटे चौड़े बॉर्डर हैं। इसकी स्लीव का अगर कोई मसला हुआ ना, तो ये बॉर्डर लगा लगू के कोई डिज़ाइनिंग कर दूँगी, लेकिन ये मैंने अपनी अम्मी को ही सी के देना है, क्योंकि हमेशा मैं उनको वो दूसरा ला देती हूँ ना पठान से। तो कोई भाई सूट इस तरह का भी तो होना चाहिए ना। ये
बैक का पीस है और ये स्लीव्स है आगे से। इसके अंदर ऑरेंज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना ग्रीन के साथ, इसके साथ दुपट्टा ही ऑरेंज है। मैंने कहा अम्मी मैंने आपको ऑरेंज बनाना है इस दफ़ा। और मुझे ना एक ये था कि मेरी वार्डरोब के अंदर भी ऑरेंज कलर कम था, तो मेरे जहन में ये था कि मैं एक अपने लिए भी लेती। वो आगे चल के आपको दिखाऊंगी, पूरा ऑरेंज नहीं है। लेकिन ये क्या, मैंने जो ड्रेसेस पहले से अपने लिए तैयार करके रखे हुए हैं ना, यानी अनस्टिच पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर ऑरेंज है, लेकिन उस बेचारे की बारी नहीं आ रही। लेकिन अब जब लीलन की बारी आएगी ना, फिर इंशाल्लाह उसकी बारी आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ ये भी होती है कि मैंने कुछ ड्रेसेस इसलिए भी लेके रखे हुए होते हैं, इसमें थोड़ा चुनरी इफेक्ट भी आ रहा है कि बाज़ात लेने देने में काम आ जाते हैं। अब ये मैंने भाभी को दे दिया ना, वो खुद बेहतर होंगी तो स्टिच कर लेंगी। मम्मा यानी का इसलिए कि उनके नाम का उनका होता है, फिर वो कभी किसी ती को खिला देती हैं, कभी किसी को, इस तरह भी हो जाता है। तो ये नहीं कि उनके नाम का है तो पड़ा ही रह जाता है या किधर गायब हो जाते हैं ड्रेसेस जो आते हैं, इसलिए भी चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना 3 पीस ड्रेस दिखा रही हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चुनरी रो रही थी मैं, तो मुझे चुनरी चाहिए थी। ये उनके पास ड्रेसेस आए थे, इसमें एक स्काई ब्लू था और एक ये कलर था। तो मैंने स्काई ब्लू को इसलिए इस दफ़ा छोड़ा कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चिलचिलाती चली गई हैं। अब सर्दियों का टाइम गया, मौसम चेंज हुआ, हालांकि लॉन का स्टफ़ है, तो मैंने फिर ये थोड़ा सा मॉडरेट कलर लिया। लाइक इसको क्या ऑलिव बोलते हैं। जब दुपट्टा खोलूँगी ना तब इसका एक्चुअल कलर आपको नज़र आएगा। इसके ना प्रिंट है बीच में, और ये पट्टे जो है ना पूरे कपड़े को एक तरफ साइड पे और शर्ट के दामन के ऊपर भी ये पट्टा है, और स्लीव के यानी जो नीचे बॉर्डर होता है सिंपल सा है ना, मतलब आप अपने हिसाब से ये चुकोर उतार के बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अब देखें मेरे ड्रेसेस सिलेक्शन भी वही होती है जिसके अंदर वो पहले से गले नहीं बने। जैसे अम्मी को गला अम्मी ने गले की डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, तो अम्मी के लिए मैंने वैसा ले लिया, भाभी को वैसा दे दिया, वो गोल गला बना लेंगी, या अगर वो मैं भी स्टिच करूँगी तो मैं उसकी कोई डिज़ाइनिंग कर दूँगी। लेकिन अपने जो ड्रेसेस लेती होती हूँ ना, मैंने गले बने वाले नहीं लेने होते। अगर गला बना है तो दामन नहीं, दामन बिखरा बिखरा होगा, और अगर दामन नीचे से स्पेसिफिक है तो फिर कुछ ऑल्टरनेट होता है। अच्छा जी, अब ये इसका दुपट्टा, ये इसका एक्चुअल कलर है ड्रेस का। और इसके अंदर एक और भी था, उसके अंदर जो कलर आ रहे थे ना वाइब्रेंट नहीं थे, डल से कलर थे। पिक्चर में कैटलॉग में अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये वाला शायद मुझे पड़ा 2800 का कि 2700 का, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारा एक साथ ही हुआ ना। अच्छा, अब जो दो दिखा रही हूँ ना बाकी रिमेनिंग, ये दोनों टू पीस हैं। ये इसके मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे चाहिए जो होते हैं ना फंकी से कलर्स, और ये और वो सफ़वा वालों की ब्रांड है। आपको याद होगा कि मैंने ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर शॉर्ट चौको वाली कुर्ती नहीं स्काई ब्लू कलर की बना के बताई थी, ये वो वाली ब्रांड है। हाय अल्लाह जी, अब मैं थक गई हूँ बोल के। सुबह सुबह उठते ही मैंने वॉइस ओवर किया, भाई तो ने अपनी अल्लाह अल्लाह लगाई हुई है। अच्छा जी, इसके साइड पे ना ये 2 तरह के बॉर्डर दिए हुए, एक गोल 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 और एक ये। अच्छा, यहाँ पे आके मेरा थोड़ा माइंड ये हुआ था कि ये जो बाकी के 2 ड्रेसेस हैं ना, ये बच्चों को दे दूँ। फिर मैंने कहा बच्चे जो है ना उनके लिए कपड़ा बहुत ज़्यादा वो है, यानी पीनों के लिए, फ्यूज़ बल्ब के लिए। लेकिन हमारी बच्चियाँ अभी इतनी ज़्यादा मोटी ताज़ी नहीं हैं, तो उनकी कपड़ा बड़ा बच जाता है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, अभी कोई प्लान नहीं है, हालांकि मैंने यही सोचा है। अच्छा, फ्रंट पे फिर देख लें जी कि नीचे बॉर्डर था और ऊपर गला नहीं बना हुआ था, और बैक के ऊपर ये मरीख मतलब मरकरी प्लूटो अर्थ इस तरह बने। नीचे बैक के ऊपर ट्रायंगल है, काला काला कुछ कर लेंगे, इस काले 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 कोले पे भी कोई हम काम कर लेंगे, जब करेंगे तब दसेंगे। और ये थोड़ा सा ब्लैक और नेवी ब्लू का कॉम्बो, ये देखें जी माउंट एवरेस्ट बनी हुई है, ये K2 के पहाड़ बने हुए। मुझे इस तरह के ना अच्छे लगते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स में, मतलब वो वैसा एक स्पेसिफिक नहीं ना हो जाता कि हाँ जी आप। मैंने कोशिश की कलर्स भी काफ़ी डिफरेंट लूँ, और मैंने कितने देर से बाद शॉपिंग की है, छोटी की थी वो चिकनकारी के ड्रेसेस की थी। उसमें से मुझे नहीं पता मेरे ड्रेसेस कितने रहने हैं कितने नहीं। काला तो मैंने स्टिच कर लिया ना, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी, दुपट्टों के ऊपर कैक्टसेस बने हुए हैं, तो अब जो कैक्टस है ना वो चुभेंगे मुझे जब मैं दुपट्टा ओढ़ूंगी। और इसके ऊपर कुछ ट्रायंगल बने हैं, कुछ सर्कल, यानी ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स भी हैं, मतलब इस तरह के बिखर जाए ना, एक तरफ पल्ला और है, दूसरी तरफ पल्ला और है, मल्टी शेड्स हैं, और कलर जो है ना वाइब्रेंट उठ के सामने की तरफ आए। इसके साथ शलवार नहीं है, 2 पीस से मेरा ख्याल 1800 का पड़ा है, और सफ़वा वालों की क्वालिटी कपड़ों की अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, इसीलिए 1800 का 2 पीस है। और इसके साथ देखेंगे शलवार नेवी ब्लू लेंगे या क्या करेंगे, बात की बात है। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि मुझे ऑरेंज कलर की ज़रूरत थी, तो ये मीठा ऑरेंज कलर मुझे वैसे ही बड़ा पसंद होता है। ये भी 2 पीस ही है। शर्ट कितने का आवाज़ गई थी, ये रही। अच्छा जी, इसकी शर्ट भी कुछ इसी तरीके की है कि बैक जो है ना फुल प्रिंट में है, फ्रंट के ऊपर अजीब से एक टेक्सचर बना हुआ है, बस इसी तरह की ये चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बाकी कपड़ों की निस्बत होता है ना, बाज़ कपड़ों में स्लीव्स की लंबाई पूरी नहीं पड़ती है, इसकी बिल्कुल ठीक है। मुझे लंबी बाजुएं ठीक लगती हैं, आना जाना कहीं बाहर होना तो भाई बंदा कपड़े पूरे पहने। ये इसका नीचे है, और नीचे से जैसे वो नहीं फुमनियाँ लगी होती नीचे, वैसा प्रिंट है, ऑरेंज कलर इसमें आ रहा है। और ये फ्रंट
फ्रंट है, ये वाला बॉर्डर और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ऊपर देखें फिर कोई गला नहीं बना हुआ। तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ऑरेंज का भी इफेक्ट आ गया भाई, ब्लू का भी इफेक्ट आ गया, अनीला का नीला कलर भी आ गया। अभी मैं आपको इसका दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ, और जिसको मैं कहती हूँ बुदट्टा। इसके बुदट्टे के अंदर काफ़ी खिले खिले से कलर्स हैं। तो आपको पता है ना कि एक दुकान पर चले जाओ तो वो फिर पंजाबी में कहते हैं फूडी हो जाते हैं कि ये भी देख लें ये भी देख लें, उन्हें समझ में आ जाता है ना कस्टमर का माइंड। और मैं मेरे ख्याल गई भी घर वालों की शॉपिंग के लिए काफ़ी टाइम बाद थी, तो मैंने कहा चल ले अनीला। अब मेरे से तारिक रोड बहुत दूर है, मेरे से अब गोल्ड मार्ग भी नहीं इसलिए जाया जाता कि बारिश की वजह से इतनी कोई परेशानी हो गई है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, घर बैठ के कुछ ना कुछ तो करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने आमना के ड्रेसेस कट किए हुए हैं, उस बेचारी के छोटी ईद से भी बड़ी ईद से भी पहले के आए हुए हैं, तो उसको मैं कंप्लीट करके इंशाल्लाह उसको दूंगी। हालांकि उसके बाद उसके घर के 2 चक्कर लग गए, लेकिन कपड़े उत्थे ही रह गए ना, बेचारी कुछ मैनू कहती थे ना कुछ, और मिस सादिया का भी थोड़ा सा काम बाकी है। इतना कोई अफरा तफरी लाइफ में बची थी ना, लेकिन उनको पता है कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, इन टच हैं सब लोग मेरे साथ। और जब भी ये दिखा रही थी उसी दौरान मेरा दिल चाहा, हालांकि मैं बर्गर नहीं खाती, लेकिन खा के वैसे पछताई तो सही, लेकिन चले कोई नहीं, कभी कभी होता है। तो मैंने ना बर्गर ऑर्डर करवाया था बच्चों से कह के, आया हाँ जी बिस्मिल्लाह करें आप, थोड़ा सा मैंने खाया, बाकी मैंने बच्चों को बांटा, थोड़ा बहुत अम्मी को दिया। चले जी रात के बज गए हैं 2 ये शूट करते करते। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ड्रेसेस कैसे लगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।